सूरदास का तीसरा पद। इसमें बताया गया कि गोपियों की क्या स्थिति है कृष्ण के बिना। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी जो कि सदा अपने पंजे में लकड़ी का कोई भी टुकड़ा उसको पकड़े रहता है कस के, उसे ये लगता है कि वो पेड़ की डाल पर ही है, वो गिरेगा नहीं। उसी तरह उन्होंने तुलना की है हारिल पक्षी से अपनी स्थिति की और कहा है कि हमारी स्थिति तो हारिल पक्षी जैसी है, अर्थात कृष्ण ही हमारे आधार हैं, हमारे जीने का आधार वही है और हमेशा हमारे मन में कृष्ण ही बसे रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। मन से क्रम वचन नंद नंदन उर। मन में हम धारण किए हुए हैं, क्रम कर्म से, वचन वाणी से, और नंद नंदन उर नंद नंदन कृष्ण उर हृदय, वे ही हमारे मन में हमेशा निवास करते हैं। हमारी कर्म, हमारी वाणी, हमारा हृदय हमेशा कृष्ण को ही समर्पित है और हम उन्हीं के ध्यान में लिप्त रहते हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने तो दृढ़ता पूर्वक कृष्ण को ही अपने मन में धारण कर लिया है। जैसे हारिल पक्षी दृढ़ता से पकड़े रहता है लकड़ी को कि कहीं वो गिरे नहीं, उसी तरह उन्हें भी ये है कि कृष्ण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वही हमारे जीने का आधार है और हमने दृढ़ता से उनको अपने मन में धारण किया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी। जकरी मतलब बोलते रहना, कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहना। तो ये उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा, हमारी स्थिति तो ये है कि हम हर समय कृष्ण में ही ध्यान लगाए रहते हैं और कुछ भी सोते जागते रात दिन हर समय कृष्ण कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी। अब उन्होंने योग का प्रतिकार किया, उसका विरोध किया और उसके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जिसे धारण करना उनके लिए बहुत मुश्किल है और उन्होंने कड़वी ककड़ी से उसका उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा कि तुम्हारा योग संदेश, निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान की धारा हमारे लिए बिल्कुल निरर्थक है। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमें कड़वी ककड़ी खाने के लिए कह रहे हो जो कि हम धारण नहीं कर सकते। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, करी करना। उन्होंने सूतो, ये तो तुम हमारे लिए व्याधि रोग, उन्होंने कहा कि ये तुम ज्ञान का संदेश लेकर जो आए हो वो हमारे लिए एक ऐसा रोग लग रहा, हमारे लिए रोग के समान है जिसके बारे में हमने न देखा है न सुना है, इसलिए इसे तो हम धारण कर ही नहीं सकते। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री मतलब हमेशा जो चंचल मन वाले लोग हैं। तो उन्होंने, सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने अपना तर्क दिया उद्धव से और यह कहा कि हमारे लिए तो तुम्हारा योग संदेश बिल्कुल निरर्थक है, उसे तो हम धारण कर ही नहीं सकते हैं। और उसको उन्होंने एक बीमारी बताया, कड़वी ककड़ी बताया और कहा कि जिनका मन स्थिर नहीं है उन्हें तुम ये योग दो, जो योग का संदेश जो अपना मन स्थिर कर सके। हमारा मन तो एकदम कृष्ण पर ही स्थिर है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि आपने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है और अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है कि बस कृष्ण ही हैं हमारे लिए सब कुछ, इसके अलावा हम कुछ भी धारण नहीं कर सकते, योग संदेश तो बिल्कुल भी धारण नहीं कर सकते। यहाँ सगुण भक्ति की प्रधानता दिखाई गई है, प्रेम मार्ग को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है, ज्ञान मार्ग को व्यर्थ बताया है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। भाव उसका क्या है कि गोपियां प्रेम मार्ग की अनुयायी थी, इसलिए उन्होंने उसे ही श्रेष्ठ बताया है और ज्ञान मार्ग को तुच्छ बताया है। वे उसे अव्यवहारिक मानती है, अर्थात जिसे हम प्रयोग में नहीं ला सकते, धारण नहीं कर सकते, जिस पर हम अपना आचरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बताया है कि वो अव्यवहारिक है। अलंकार का भी बहुत सा प्रयोग किया गया है, जैसे अनुप्रास अलंकार का है, फिर उन्होंने उपमा दी है कड़वी ककड़ी से, तो उपमा अलंकार भी है, उसमें इस तरह अलंकार का भी प्रयोग उन्होंने किया है, इससे उनका भाषा सौंदर्य बढ़ जाता है। ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है और ये संगीतात्मक भी है। संगीतात्मक मतलब जिसको गा सकते हैं, संगीत के साथ गाया जा सकता है।